हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंपल ब्लाउज और डिजाइन वाले ब्लाउज में क्या फ़र्क होता है, उससे कितना बेनिफिट हमें मिल सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कल के वीडियो जो हम डाले हुए थे उसमें विनीता दीदी ने पूछा हुआ था कि थोक माल कहाँ पे मिलता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं वीडियो में आगे। आप सभी को बिना देरी किए हुए बताते हैं कि हम कहाँ से लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं। ऐसे तो गांव में भी मिल जाता है धागा, लेस, मेन होता है लेस, डोरी, पाइपिंग, ये सब चीज़ का काम। तो ये सब गांव में भी मिलता है गांव में, लेकिन ज़्यादा रेट में मिलेगा। तो जिस रेट में कस्टमर खरीदेंगे उसी रेट में आप भी खरीदोगे तो सेल करने का फ़ायदा ही नहीं बनता है। जब तक हमें 1 रुपया भी बचेगा नहीं तो हम कैसे उसको सेल कर पाएंगे। तो जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो मार्केट में ऐसे तो शॉप होता है धागे का, उसी शॉप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर वो शॉप आपको नहीं मिल रही है तो जहाँ पे मार्केट में टेलर्स वाले रहते हैं, जहाँ पे कपड़े सब बनते हैं, तो वहाँ उस टेलर्स वाले भैया से पूछ सकते हो कि आप सब धागा सब कहाँ से लेते हो, कहाँ से सब कुछ करते हो। अगर वो आपको बता देंगे तो मार्केट में वहाँ पर चले जाइए। और जब आप धागे के शॉप पे चले जाओगे तो हमें तो लगता है कि हम जहाँ से लेते हैं हम अपने मार्केट में तो एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे कि सिलाई से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाता है। चाहे चाहे सिलाई मशीन में ही कोई गड़बड़ी हो गया, सिलाई मशीन का कोई सामान हमें लेना होता है तो हम वहीं से ले लेते हैं। और उसी एरिया में सिलाई से रिलेटेड सब कुछ मिल जाता है तो हमें तो दिक्कत नहीं होता है। हम वहीं पे एक जगह जाते हैं और वहीं से सब कुछ ले लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा आसान हो जाता है लेना। तो वहाँ पे और आपको तो देखे हैं विनीता दी कि आप बुकरम, पेपर पेस्टिंग ये सब लाते हो, तो जहाँ से ये सब कुछ लाते हो हमें लग रहा है कि वहाँ पे ये सब कुछ मिल जाना चाहिए। और अगर सिलाई के काम को आगे बढ़ाना है तो ये सब चीज़ तो आपका फ़ायदे का काम है, जो कि अगर आप रख लेते हो अपने शॉप में यानी कि बुटीक में तो बहुत ही फ़ायदा होता है और कस्टमर भी जुड़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये सिंपल ब्लाउज और डिज़ाइन वाले ब्लाउज में क्या फ़र्क होता है। मैं अपनी बता दूं तो 35 रुपये मुझे सिंपल ब्लाउज का मिलता है और डिज़ाइन वाले का हम लेस लगा करके खुद से 150 रुपये में सिलते हैं। और ये रेट भी आजकल थोड़ा दिन पहले ही मैं सिलाई का चार्ज बढ़ाई हूँ, नहीं तो 100 रुपये में सिलती थी। और वही होता है ना, अगर हम अच्छे काम करके देते हैं, फिनिशिंग के साथ देते हैं, तो अगर चार्ज भी बढ़ा देते हैं तो कस्टमर मान जाते हैं, आनाकानी नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करना है हमें कि काम को पसंद करके चार्ज पर ध्यान ना दे कस्टमर। अगर काम उसको पसंद आ जाएगा तो वो चार्ज नहीं देखते हैं। उसी पर अगर हम चार्ज बढ़ा करके ले रहे हैं, काम अच्छा देंगे ही नहीं तो कस्टमर क्यों मेरे पास आएंगे, वो दूसरे बुटीक वाले के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें काम पे फोकस करना है कि हमें काम बेस्ट से बेस्ट करके देना है। और उसमें हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कस्टमर को बस पहनना रहता है और उसी में अगर हम फिनिशिंग नहीं देंगे तब नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा फिनिशिंग पर ध्यान देना है और नए नए डिज़ाइन पर आपको ध्यान देना है कि कौन से नए डिज़ाइन आए हुए हैं, कौन सा बनाना चाहिए हमें। और मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं वो यानी 10 अगर आएंगे तो उसमें से एक अपना पिक दिखाते हैं या एक ब्लाउज दिखाते हैं कि इस टाइप का हमें बना दीजिएगा। नहीं तो मेरे कस्टमर मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार से बना दीजिएगा डिज़ाइन। तो जब वो मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं कि हमें बना करके देना है तो हम चाहते हैं कि अगर हम किसी को एक डिज़ाइन बना करके दे रहे हैं तो वो उसी डिज़ाइन के 2-3 कस्टमर मेरे पास आए। तो और आते भी हैं। आगे में रक्षाबंधन है तो इस तरीके से मेरे पास सभी कस्टमर बहुत ही ज़्यादा हैं और जो मेरे पास एक बार आ जाते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। और मैं आप सभी को बहुत सारे वीडियो में मैं भी बताई हूँ कि मेरे पास दूसरे गांव के कस्टमर ज़्यादा रहते हैं और गांव में रह कर के काम करने के बाद भी मैं दूसरे गांव के कस्टमर को ले आती हूं। तो ये मैं अपने आप में सोचती हूं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मैं फिनिशिंग है, कुछ ना कुछ मेरे सिलाई में होगा, ताकि मेरे को देख करके, मेरे सिलाई को देख करके मेरे पास आते हैं। अगर वो दूसरे गांव से आ रहे हैं तो क्या आजकल तो हर घर में सिलाई मशीन है तो दूसरे गांव में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, होगा ज़रूर से, लेकिन वही है सिलाई पे पसंद का बात होता
है। हम कहीं पे अगर रुपए दे रहे हैं तो हम उसका क्वालिटी भी ज़रूर से देखेंगे। तो इसी वजह से कहते हैं अपने काम पे फोकस कीजिए और दूसरी चीज़ का नहीं है। कस्टमर अपने आप ही आपके पास आएंगे। तो मैं ये बता रही थी आप सभी को कि सिंपल और डिज़ाइन वाले में क्या फ़र्क होता है। तो चार्ज तो आप सभी को बता ही दी, 35 रुपये सिंपल, 150 रुपये डिज़ाइन का। तो 35 रुपये वाले ब्लाउज में कोशिश कर लूँ कि यानी कि अगर मैं 10 बजे से बैठी 4 बजे तक, तो कटिंग के साथ स्टिचिंग भी करके तो 5 में मान के चलिए बना ली, तो कितना हुआ, 175 रुपया ही हुआ। और उसी जगह पर हम डिज़ाइन वाले 2 ब्लाउज, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 2 ब्लाउज बोल रही हूँ मैं, अगर 2 ब्लाउज भी बना रही हूँ मैं तो 300 रुपये कमा ले रही हूँ। सोच सकते हो 2 गुना ही हम मान सकते हैं। यानी कि सिंपल 5 बनाएंगे तो 175 मिलेगा और ये हम 2 बनाएंगे तो 300 रुपये। तो यानी कि फ़ायदा तो है ही। मेहनत है, मेहनत हम तो जितना करते हैं, कोई भी काम हो, कोई फील्ड हो, किसी फील्ड में आप कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। आप जितना मेहनत करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको चार्ज मिलता है। और इसी पे अगर हम डिज़ाइन जितना भी अच्छा से अच्छा डिज़ाइन बना के देते हैं उसका चार्ज हम अलग से लेते हैं। और ये नॉर्मली जो डिज़ाइन होता है उसका 150 रुपये चार्ज हो जाता है। और अगर हम लाइनिंग पे अटैच करके देते हैं तो उसका सिलाई सिर्फ यानी कि 150 रुपये हो जाता है। लाइनिंग का रुपये हम अलग से लेते हैं, लेस का रुपये अलग से लेते हैं। और डिज़ाइन में भी होता है, कभी कभी हम डबल लेयर ये सब में भी लेस लगा देते हैं। फ्रिल वाला स्लीव्स आता है तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेस लगा करके देते हैं। तो जितना मेरा लेस लगेगा उतना तो चार्ज मिलेगा ही। और लेस में भी बेनिफिट होता है तो वो तो साइड इनकम हो ही जाता है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। और मेरे इधर डिज़ाइन वाला ब्लाउज बहुत ही पहनते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी नया डिज़ाइन आता है मैं ट्राई करते रहती हूँ, बना करके देते रहती हूँ। और मेन होता है मैं अपने काम में फिनिशिंग के साथ साथ ये करती हूँ कि अगर सिंपल ब्लाउज भी रहता है तो मैं लटकन सब बहुत ही बेस्ट बना करके देती हूँ। और जब हम सिलाई का काम करते हैं तो मेरे पास तो अक्सर यानी कि बंडल लाते हैं लेस का, तो टुकड़ा वाला लेस बच ही जाता है। तो उस टुकड़े वाले लेस को हम क्या करते हैं, उसी लेस से डिज़ाइन वाला लटकन तैयार कर लेते हैं। और अगर हम सिंपल ब्लाउज में उस तरीके का लटकन डाल देते हैं तो बहुत ही पसंद करते हैं कस्टमर, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी कि लगता है उन सभी को, और जुड़ते बहुत हैं उन सभी चीज़ों को देख करके। और आजकल रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है तो इस पर मेरे पास सिंपल ब्लाउज बहुत ही कम आएंगे, डिज़ाइन वाले बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो आगे वाले ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस ब्लॉग में भी मैं आप सभी के साथ एक डिज़ाइन शेयर करूँगी और आप सब भी बताना वो डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा। ऐसे तो सिंपल डिज़ाइन ही है, उसमें लेस का काम किया गया है। और लेस जब भी हम लगाते हैं, जैसे कि जिस कलर का मेन फैब्रिक है उसमें कम्बिनेशन करके अगर हम लेस लगा देते हैं तो उसमें और भी 4 चांद लग जाता है। ऐसे तो लेस ढेर सारे कलर का रहता है तो हम उसमें थोड़ा सा माइंड लगा करके दे देते हैं ताकि उसका लुक और भी अच्छा आ जाए। डिज़ाइन पे डालने के बाद तो और अच्छा लगता ही है, लेकिन कलर कम्बिनेशन जब कर देते हैं तो और भी बेहतर हो जाता है। और आजकल मार्केट में एक ऐसा लेस आया हुआ है कि लड़ी वाला होता है, मोती वाला, तो वो ज़्यादा रेंज में मिलता है तो हम वो नहीं लाते हैं, क्योंकि कस्टमर को सिलाई का रेट प्लस उसका रेट जब चार्ज जोड़ करके बता देते हैं तो उसको लगता है कि हाई हो गया, तो इस वजह से वो लेना भी पसंद नहीं करते हैं और चार्ज को देख करके हटते भी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कम रेंज वाले ही जो होता है लेस वही लाने का, जो कि कस्टमर पसंद करते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लाते हैं। ये नहीं कि हम ले आए जो ज़्यादा रेंज का और मेरा सेल भी नहीं हो रहा है, कस्टमर को पसंद भी नहीं आ रहे हैं, तो उस तरीके से मैं नहीं करती हूँ। जिस तरीके से मेरे एरिया में सेल होता है मैं वही ले करके आती हूँ। और ये लाने का मेरा मेन मकसद ये भी है कि कस्टमर के डिमांड पर ही हम लाए थे, कि वो सब बोल रहे थे हम लोग को जाने आने में बहुत ही दिक्कत होता है, आप अपने से ले आइए, हम आपसे ही ले लेंगे। और गाँव में भी मिलता है तो मैं बार बार हमें अच्छा नहीं लगता है मार्केट जाने आने में, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ एक बार ही जा कर के ले आती हूँ। और एक बार ले आने में मुझे भी फ़ायदा होता है और मेरा सेल भी हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा काम भी आगे बढ़ते ही रहता है। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और अगर हम इसी जगह पे अटके रहेंगे तो मेरा काम तो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग आप अपने आप में ही लगाते रहिए कि हम किस तरीके से अपने बुटीक को, किस तरीके से अपने शॉप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसी जगह पे रह गए तो सेम जितना चार्ज
हमें मिल रहा है उतना ही चार्ज मिलते रहेगा। और अगर इस तरीके से साइड काम करते रहेंगे तो साइड इनकम अलग से आते रहेगा। और एक चीज़ और हो जाता है कि अगर हम शुरुआत में एक बार में 500 रुपये लगा दिए, बुटीक हो या शॉप हो, और उसका हम जब पूरे मंथ में उसको सेल कर देते हैं तो उसका चार्ज जो रुपए मिलता है हमें वो कहीं और खर्च कर देते हैं, तो वो कहीं और नहीं खर्च करना चाहिए। जैसे कि अगर हम 500 लगाए तो 700 ऊपर किए तो 700 को फिर रिपीट करके हमें उसी में लगा देना है, ताकि मेरा बड़ा हो जाए। और धीरे धीरे करके छोटे से ही बड़ा होता है कोई भी काम, तो इसी तरीके से आपको भी करना है और बड़ा बनाना है। जब आपको लग जाए कि हम यहाँ तक आ गए हैं, परफेक्ट है, तब उससे इनकम आप अपने आप में रखते जाइए। तो यहाँ पे हम दो यानी कि एक पटियाला और एक सूट की कटिंग किए थे, तो ये पहले भी वीडियो शेयर किए हुए थे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ इसका स्टिचिंग भी शेयर करूँगी, फाइनल लुक दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। पाइपिंग लगाए हैं और पाइपिंग इतना पतला लगा हुआ है कि कस्टमर भी खुश हो गए थे और देखने में भी अच्छा लग रहा था। मैं वीडियो को स्पीड कर दी हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा था वीडियो इस वजह से, और शाम का टाइम है तो धुंधला थोड़ा सा दिख रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं आप सभी से जो बातें कर रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पटियाला, सूट और एक ब्लाउज, 3 चीज़ इस रोज़ मैं बनाई थी, तो सब कुछ मैं आप सभी के साथ आगे शेयर करूँगी और देख करके बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। कभी कभी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं कि किचकिच करते हैं, तो वो किचकिच से बचने के लिए आप सभी को एक काम करना है कि जब आप कस्टमर से कपड़े ले रहे होते हैं उसी टाइम पे उससे फाइनल सभी सवाल जवाब कर लेना है कि आपको किस डेट पे लेना है, आपको कैसा गला चाहिए, कैसा फिनिशिंग चाहिए, कैसा फिटिंग चाहिए। जो आप नाप दिए हो, आप ट्राई किए हो इधर की नहीं, क्योंकि ब्लाउज रहता है नाप वाला 6 मंथ पहले का और ब्लाउज सिलने के लिए देते हैं आज, तो इस तरीके से बॉडी मेजरमेंट भी ऊपर नीचे हो जाता है और वो कस्टमर आपके सर पे मट के चल जाता है कि ये आपकी गलती है, जबकि बुटीक वाले की गलती नहीं होती है। उसको जैसा नाप मिलता है उसी तरीके से वो काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अगर बचना है तो वो आप कस्टमर के सामने में ही सभी बातें कर लीजिए कि किस तरीके से आपको चाहिए। और मैं फर्स्ट में ही जब लेती हूँ तो पहले तो डेट फाइनल करती हूँ कि किस डेट पे आपको चाहिए। अगर मेरे पास उतना टाइम रहता है कि मैं उस टाइम पे दे पाऊँगी तो ही मैं कपड़ा लेती हूँ, नहीं तो मना कर देती हूँ। और अगर उस टाइम पे कस्टमर बोल देते हैं कि हमें बाद में लेना है तो मैं आराम से रख लेती हूँ। और फिलहाल ऐसे भी आजकल तो है त्योहार का सीज़न, तो मैं इसलिए मना भी नहीं कर रही हूँ और टाइम भी है। तो उसके बाद ये देख रहे हो कि मैं अब आ गई हूँ डिज़ाइन वाले ब्लाउज बना रही हूँ, वो आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मरून कलर का ब्लाउज है, इस पे मैं गोल्डन लेस दी हूँ क्योंकि गोल्डन कलर का यहाँ पे वर्क किया हुआ था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का लेस दी हूँ और फ्रंट से कटोरी ब्लाउज बनाई हूँ। और जब हम डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा हमें हाथ का काम बहुत ही कम रहता है, क्योंकि सिंपल ब्लाउज में पूरे ब्लाउज में आपको हाथ का काम करना पड़ता है और इस वाले ब्लाउज में आपको फ्रंट भाग में ही काम करना होता है, क्योंकि इसमें हर जगह लेस लगा हुआ रहता है, डिज़ाइन रहता है, तो हमें हाथ का काम नहीं करना पड़ता है। इस वजह से इसमें फ़ायदा भी होता है। और मैं तो सिलाई एक रोज़ में 5-10 जितना जिस तरीके से हमें टाइम मिलता है उस तरीके से मैं बना लेती हूँ, लेकिन एक रोज़ में 5-10 जो बोलोगे हाथ का काम करने के लिए तो वो हमसे नहीं हो पाता है। जिस तरीके से ऐसे लेस वाले डिज़ाइन वाले में तो मैं 10 में कर सकती हूँ, लेकिन सिंपल में नहीं हो पाता है। सिंपल में तो पूरा में रहता है तो बोरिंग लगता है करना, लेकिन हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और जब हमें तुरपाई का काम करना रहता है तो हम रात को करते हैं, अक्सर हमें रात में बहुत ही फास्ट होता है। पूरे दिन में मैं 2-3 घंटे लगा दूं, एक में ही हमें नहीं हो पाता है और हमें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। इस वजह से मैं शाम के टाइम पे अक्सर क्या करती हूँ, मूवी देखती हूँ और साथ साथ ये काम भी करती हूँ। जब मैं ये सिल रही थी तो उसी टाइम पे ये 2 ब्लाउज आए हुए हैं, ये सभी आए हुए रक्षाबंधन तक में लेंगे, तो हमें टाइम है तो कोशिश करके दे देंगे। तो देख सकते हो फाइनल लुक मैं ये ब्लाउज का दिखा रही हूँ। स्लीव्स थोड़ा सा लंबा है, 9 इंच का है और पाइपिंग भी लगा दी हूँ और बैक तो देख ही रहे हो, फ्रंट से कटोरी ब्लाउज है। तो अब आगे मैं आप सभी को जो सूट पटियाला जो कुछ भी सिल करके तैयार की हूँ वो भी दिखाऊंगी। और ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ये देख सकते हो पटियाला कितना घेरदार बना है, जबकि 2 मीटर से ही हम तैयार किए हुए हैं। 2 मीटर में कितना घेरदार पटियाला हम बना करके तैयार किए हैं। तो ये देख सकते हो सूट का फ्रंट का गला और बिना बकरम का मैं तैयार की हूँ, प्रेस नहीं की हूँ, इस वजह से थोड़ा सा सिकुड़ा
हुआ दिख रहा है। और देख सकते हो स्लीव्स पर जब मैं पाइपिंग लगाई हूँ तो कितना फिनिशिंग के साथ और कितना पतला लगा है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखे हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दोस्त अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों।